हेलो गाइस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम गणित शिक्षा शास्त्र और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सीटेट के साथ साथ एमपी टेट, यूपी टेट और अन्य टेट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहले हम गणित के कुछ बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स इज़ द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जो गणित है, गणित को सभी विषयों का जनक कहा जाता है, क्योंकि गणित जो है गणित एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग हम अब दैनिक जीवन के साथ साथ ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें हम गणित का यूज़ नहीं करते हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, हिंदी हो, विज्ञान हो और कोई भी विषय हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हम हर विषय में गणित का उपयोग अवश्य ही करते हैं। तो देखिए, गणित विज्ञान की सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध व शुद्ध शाखा कही जाती है। गणित को सब विज्ञानों का सम्राट तथा सभी कलाओं की रानी कहते हैं और गणित को विज्ञान की आशुलिपि भी कहते हैं। एनसीईआरटी में भी गणित को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। तो चलिए हम गणित की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आई हुई हैं। सीटेट वगैरह, एमपी टेट वगैरह में ये परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं। तो हमारी पहली परिभाषा है हॉगवेन के अनुसार। हॉगवेन क्या कहते हैं? हॉगवेन कहते हैं कि गणित सभ्यता का और संस्कृति का दर्पण है। हॉगवेन क्या कहते हैं कि गणित जो है वह सभ्यता का और संस्कृति का दर्पण है। और दूसरी परिभाषा हमारी दी है डटन महोदय ने, जो कहते हैं कि गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। गणित क्या करता है? गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। ये परिभाषा दी है हमारे डटन महोदय ने। एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है जो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, प्रीवियस ईयर, सीटेट, एमपी टेट और कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है कि जो गणित है वह सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी। ये परिभाषा किसके अनुसार है, मतलब किसने ये परिभाषा दी है? तो ये जो परिभाषा है हमारी वो रोजनबेकन महोदय ने दी है। आगे चलते हैं। हमारी जो चौथी परिभाषा है वह गैलीलियो महोदय के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि जो गणित है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसमें हम गणित का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए इन्होंने ऐसा कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब हमारी अगली परिभाषा है लॉक के अनुसार। लॉक कहते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। चूँकि गणित एक अमूर्त विषय है, तो इसमें बच्चों का मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। अब अगली परिभाषा है हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। तो देखिए, जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गणित के बारे में क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो गणित है वह मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गणित के बारे में कहा गया है कि गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। तो चलिए, परिभाषा हमारी ख़त्म हुई। अब हम आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित यह कथन किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इसमें पूछा है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित यह कथन किसने कहा? यह कथन हमारे नेपोलियन महोदय ने कहा। यह एक डेफिनेशन भी है, लेकिन ये क्वेश्चन में कई बार पूछी जा चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की है? ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कुहक, जो कि गणित का एक ग्रंथ है। अब हम जानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना किसने की थी। इस ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त जी ने की थी, जो कि राजस्थान के भीनमाल कस्बे से बिलोंग करते हैं। समस्या समाधान विधि को किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी माना जाता है? जो समस्या समाधान विधि है यह किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है? तो यह जो हमारी समस्या समाधान विधि है वह उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में सूत्र की स्थापना की जाती है, कि या फिर कौन सी विधि है जो सूत्र की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो इसका आंसर है कि जो हमारी आगमन विधि है वह सूत्र स्थापित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि, क्योंकि हम इसमें आगमन विधि में पहले उदाहरण देते हुए कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अंत में हम सूत्र की स्थापना
कर देते हैं तो आगमन विधि को सूत्र स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूत्र प्रयोग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे कहा जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो सूत्र स्थापना है उसके लिए आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन निगमन विधि तो सूत्र प्रयोग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, हमारी निगमन विधि है। निगमन विधि में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजना विधि के जनक कौन है। जो प्रयोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, वह हमारे किलपैट्रिक महोदय ने दी थी, जो अमेरिका के निवासी हैं और इनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी के शिष्य माने जाते हैं और जॉन डीवी को प्रयोजनावाद का जनक भी माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो सुनो और समझो किस विधि का मूल मंत्र है। देखो सुनो और समझो किस विधि का मूल मंत्र है। यह प्रदर्शन विधि का मूल मंत्र है। इस प्रदर्शन विधि में हम लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग इसके द्वारा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक परिणाम निकालता है। यह किसने कहा था कि जो गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक परिणाम निकालता है। ये हमारे बेंजामिन पियर्स की डेफिनेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो ये सिद्ध करने वाले दो वैज्ञानिक थे। इसमें पहला है लैम्बर्ट और लेजेंड्रे के द्वारा 1700 ईस्वी के अंत में बताया गया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है। तो जो अंक गणित है वह हमारे गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।